नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर जशपुर से है, जहां चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण की घटनाओं पर पुलिस की सख्ती के बाद भी विराम नहीं लग पा रहा है। यहां दोकड़ा गांव में 400 से 500 लोगों को एकत्रित कर चंगाई सभा का बड़ा आयोजन किया गया था। यहां रफेल नामक एक आरोपी ने पड़ोसी ओडिशा राज्य से ईसाई मिशनरियों की टीम को बुलाया था। इन लोगों ने चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। इस मामले की शिकायत पर दोकड़ा थाना पुलिस को मिलते ही राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर वहां से रफेल नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ओडिशा ईसाई मिशनरी का पास्टर सहित 4 लोग पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। हिंदू संगठन के प्रमुख दिनेश प्रसाद ने बताया कि पोलियो जैसी जटिल बीमारी के मरीजों को स्वस्थ करने के लिए करमटोली गांव के खेल मैदान में चंगाई सभा आयोजित की गई थी। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने बताया कि दोकड़ा गांव में बगैर अनुमति के धार्मिक सभा का आयोजन किया गया था। यहां धर्मांतरण का आयोजन देखकर ही ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायत की थी। इस मामले में दोकड़ा चौकी पुलिस ने धर्मांतरण का आपराधिक मामला दर्ज कर रफेल नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए सर, ये जो है ये करमटोली के नाम से मैंने यहाँ पर चंगाई कर मतलब भोले भाले लोगों को हम बीमार ठीक करते हैं करके बरगला करके हमारे हिंदुओं को जो है झांसा दे करके उसमें पैसा मांग करके, और बीमारी ठीक तो कभी होता नहीं था, लेकिन हमारे हिंदुओं को ठग करके उन्होंने बरगला करके अपना धर्म में आने की जबरन माने झांसा देते थे, मजबूर करते थे कि आप यहाँ आएंगे तो तुम्हारा बीमार ठीक हो जाएगा, इस टाइप का। तो ये चलते चलते 2-3 सप्ताह होने के बाद हम लोग को पता चला, तो हम लोग तुरंत जा कर के चौकी में इसका हम लोग आवेदन किए, और मामला ये भोले भाले लोगों को बरगलाने से हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी जो है सीधे साधे लोग अनजान में चल देते हैं, तो इससे हम लोग को अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम लोग पुलिस को सूचनार्थ किए हैं। कल यहाँ वही चंगाई के नाम से मैंने आ कर के बहुत लोगों को ठग ठुग करके बुलाता था, और पैसा ले करके जो है ठीक कर दूंगा करके सबको बुलाता था, चंगाई करके नाम से ठगा करता था। यहाँ सबसे पहले एक आदमी को अपना गुरु मैंने चेला बना करके उनके द्वारा जो यहाँ चंगाई का मैंने धर्मांतरण करा रहे थे जबरन। इन लोग क्रूस को टांग देते थे सीधा। लगभग यहाँ कल 700-800 की संख्या थी यहाँ पर। दोकड़ा करमटोली जो ईसाई बस्ती के बगल में है, वहाँ पर एक बाहरी व्यक्ति के द्वारा जो उड़ीसा से आकर चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। लगातार 4 सप्ताह से चल रहा था। कहिए हमारे हिंदू समाज के जो भोले भाले लोग हैं, या तो कोई जैसे गूंगा है, चाहे बचपन से जैसे पोलियो ग्रस्त हैं, इस तरह के लोगों को वह ठीक कर दूंगा कह के उनको वहाँ बुलाता था। कहिए और लोग जाते थे और उनको क्रूस आशीष पानी देता था, और आप बाइबिल पढ़ेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। इस तरह से उनको अपने धर्म में लेने का जो प्रयास किया गया था, यह पूरे क्षेत्र में लगातार इस तरह से घटनाएं हो रही है। ये बहुत ही हिंदू समाज के लिए निंदनीय है। आज हम लोग इसी का संज्ञान हमको मिला कि यहाँ पर हमको वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर के द्वारा हम उनको सूचनार्थ किए, फिर धर्म जागरण अंबिकापुर के द्वारा सूचना मिला कि इस तरह से घटनाएं आपके दोकड़ा में हो रही थी। हमने चौकी में आवेदन दिया, और उसके बाद पूरा क्षेत्र में बहुत ही आक्रोश है। हम इस तरह के चंगाई सभा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी देखिए, जो एक व्यक्ति जो आयोजन करता है वह गिरफ्तार हुआ है, और जो मुख्य जो चंगाई करता है वह फरार है, मौके में ही फरार हो गया। वह उसके साथ 3-4 और गार्ड रखता है वो आम लोगों को, ऐसा सुनने में आ रहा है। कहिए जी, पूरे लोग फरार हैं। कहिए जो मुख्य जो चंगाई करता है और उसके जो सहयोगी लोग हैं। जी बताइए। चौकी दोकड़ा थाना कांसाबेल क्षेत्र में करमटोली गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस के द्वारा तस्दीक किया गया, और मौके पर 400-500 ग्रामीण इकट्ठे थे और सभा का आयोजन था, जिस पर तहसीलदार भी वहां पर मौके पर पहुंचे, और उनके द्वारा अनुमति नहीं होने से कार्यक्रम बंद कराया गया। इसको लेकर के ग्रामीणों के द्वारा थाने में एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें 2 व्यक्तियों, एक
जो तलसरा सुंदरगढ़ का निवासी है पास्टर और एक स्थानीय व्यक्ति, उनके विरुद्ध जो है उनकी धार्मिक भावनाएं आहत करने के संबंध में आवेदन दिया गया था, जिस पर धारा 153 का और 295 का तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें एक आरोपी जो स्थानीय व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया है और दूसरा आरोपी मौके से फरार है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो धर्मांतरण का मुद्दा काफी बड़ा होता जा रहा है। सरकार इस पर अंकुश लगाने की कोशिश और दावे दोनों कर रही है, मगर सफल होती नहीं दिख रही है। कभी छोटे आयोजनों में तो कभी गुप्त सभाओं में ऐसी घटनाएं पकड़ी ही जाती हैं, जिस पर सरकार को पूरी तरह से अंकुश लगाने की जरूरत है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।